शनिदेव की मूल त्रिकोण प्रदान कुंभ राशि के जातकों के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के अध्ययन का स्वरूप यहाँ सम्मुख रखते हुए हम प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई क्षेत्र की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा कि 16 और 17 अक्टूबर 2021 को चंद्रमा का गतिमान प्रभाव यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं चतुर्थ भाव में राहु की स्थितियां निरंतर गतिमान है, वक्रगत आधार पर राहु चलते हैं। सब्सटेंशियल अप्रोच में इनका कोई प्रभाव नहीं, किंतु छायावादी ग्रह की स्थितियां यहाँ व्यक्ति के सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाली हो जाती है। यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में केतु की स्थितियां निरंतर गतिमान होती हुई ये भी वक्र ही चलायमान रहते हैं। बाय डिफॉल्ट अप्रोच है यहाँ राहु से। शुक्र यहाँ दशम भाव के साथ में, भाग्येश की स्थितियां यहाँ शत्रु राशि स्थान में दशम भाव के साथ में निरंतर गमन करती हुई और सुख स्थान को लगातार देखती हुई ये एक अप्रोच। तो वहीं अष्टम भाव की ओर यदि हम निगाह डालें तो व्यापार गृहस्थ भाव के अधिपति सूर्यदेव स्वयं अष्टम भाव के साथ में और अष्टम के दोष से युक्त, और उसके बाद में आप देखें कि 17 अक्टूबर 2021 को यहाँ नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियां अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में ही है। 18 अक्टूबर तक यहाँ बुध वक्री और उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। मंगल की जो अप्रोच है 22 अक्टूबर 2021 तक यहाँ कन्या राशि स्थान में और उसके बाद में यहाँ नवम भाव में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। दशम की हम पहले ही चर्चा कर चुके। द्वादश भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि द्वादशेश होकर शनिदेव की स्थितियां यहाँ पर 11 अक्टूबर से मार्गी हो चुकी होंगी। सूर्यपुत्र शनिदेव की जो अप्रोच है जब मार्गी हो जाएगी तो फलाफल के अंदर अलग तरीके की अप्रोच को लेकर आने वाली होगी। आपको इसी वजह से 7.5 का प्रथम प्रवास काल भी चल रहा है कि शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव के भीतर हैं। और वहीं देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक चेष्टा बलि यानी वक्रगत आधार को लिए हुए रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो चुके होंगे। 18 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक के समय अंतराल के अंदर आपको अपने निर्णय में काफी हद तक संभलने की जरूरतें रहेंगी। और हम शुरुआत करते हैं और राशि भाव के साथ में। राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं और वहीं पर जो मंगल का दृष्टि निक्षेपण है वो राशि भाव पर दूर दूर तक भी नहीं है। किसी और ऐसे प्रमुख ग्रह का दृष्टि निक्षेपण यहाँ पर नहीं है जो यहाँ आपको संबल देने वाला हो। स्वयं को अपने अनुभव से संभालने की आवश्यकता रहेंगी। इस महीने आपसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि फैसिनेशन से दूर रहिएगा। आप किसी भी स्तर के ऊपर इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी और चेंज की ओर जा रहे हैं, ऑफिस कल्चर के अंदर कोई मीटिंग है, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी को कन्विंस करना है, प्रत्येक क्षण अनुभव साथ में रहे, सिचुएशनल अवेयरनेस साथ में रहे। व्यक्ति कई बार ये कहता है कि इतने इंटरव्यू दिए आसानी से हो जाएगा, इतनी मीटिंग्स अटेंड की, ये क्या है? इस गलत फहमी से यहां आपको दूर रहना होगा। ये ही है 7.5 का प्रभाव। इसी वजह से आप संभलें और ये ध्यान रखें कि निर्णायक मौकों के ऊपर सुनना ज्यादा है, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है और वहीं से जो तर्क संगत बात निकल कर आती है उसको अपने स्वरूप के अंदर पेश करने की ताकत भी यहां पर आप साथ में रखिएगा। पहले तो आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी बड़े परिवर्तन से इस महीने थोड़ा सा संभलने का आप यहाँ पर बेस बनाकर चलें। ये एक स्थिति। दूसरे आधार पर व्यापारिक जीवन में जो कई बार गफलतें निकल कर आती है, लोग आपको कहते हैं कि इस कार्य की ओर हमारे साथ में बढ़ जाइए, ये कार्य इस तरह से कर लेते हैं, आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, आप अच्छी जॉब में चल रहे हैं, कोई स्टार्टअप की अप्रोच आ गई, आपको लगता है कि जुड़ जाना चाहिए, किंतु कई बार निर्णय में सिर्फ जोखिम नहीं होते, निर्णय के साथ में भावी भविष्य के बुरे ही संदेह जुड़े होते हैं। इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा रुकना आपके लिए बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये लगेगा कि हमने निर्णय नहीं लिया, उसका पछतावा है, कोई दिक्कत नहीं, किंतु किसी बड़े गलत निर्णय से बचने की जरूरत है। तो वहीं द्वितीय भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि द्वितीय शोकर देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। वाणी का बहुत अधिक व्यय करने के बाद में किसी को आप कन्विंस करने की ओर जा पाएंगे। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर मध्यस्थ
की भूमिका निभाकर अपने लिए आजीविका के माध्यम को यहाँ पर आप निर्मित करने वाले होते हैं, तो इस बात को अक्षुण्ण आधार पर अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखें। एक बार ना हुई है कोई बात नहीं, अगले व्यक्ति ने हमको अनसुना कर दिया है कोई बात नहीं, अगले व्यक्ति तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए हैं तब भी कोई बात नहीं, एक बार पुनः प्रयास करेंगे, एक बार पुनः मुस्कुराहट के साथ में उस व्यक्ति से मिलेंगे और कहेंगे कि आप एक बार विचार करके तो देखिए, और वहां से अगली एक पंक्ति भी सकारात्मक आती है तो आप समझिएगा कि आप उस व्यक्ति के थॉट प्रोसेस के अंदर इन्फ्यूज कर चुके हैं अपनी बात को, और वहीं से पूरी ही पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होती चली जाती है। ये बात आपको अपने मन मस्तिष्क में रखनी होगी। खर्चे यहां पर आपके लिए अनियंत्रित तौर पर निकल कर आ सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें। मशीनरी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, लगातार एक तरह से उन सारी मशीनरी को चेक करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एक निवेदन। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको झुकने से बचना चाहिए। कोई भी संपत्ति संबंधी पोजीशन थी, कोई और अप्रोच थी, आप लगातार प्रत्येक जगह कहते हैं कि ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है, किंतु कई बार अपने हक के लिए अपनी बात को रखना भी होता है। ये ही व्यक्ति के कर्म का संकल्प है, और वहां आप अपने पूरे ही यथार्थ भाव को लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश शुरुआती स्तर पर अष्टम भाव में है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि 3 लोग प्रमोशन के अंदर हैं, हमारा नाम तो होना ही चाहिए, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को जाहिर करने की ओर जाएं, जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ में हम उसी तरह की बातचीत करें। यहाँ ऐसी सारी स्थितियों से दूर रहकर जो हासिल है उसके साथ में चलना, अपने कर्म को प्रत्येक दिन उजास के साथ में देखना, जो यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं उसकी ध्वनि दूर तक गूंजने वाली होती है। जब व्यक्ति को एक प्रमोशन प्राप्त होती है तो उसकी ध्वनि उसके घर परिवार में गूंजती है, उसके मित्रों के साथ में गूंजती है, उसके कलीग्स के साथ में गूंजती है, और उन सब का संप्रेषण भीतर तक उतरता है। वो है जीवन की महत्वपूर्ण जीत। तो यहां प्रत्येक दिन का कर्म आपको ऐसे क्षेत्र की ओर लेकर जाएगा, आप स्वयं को अति महत्वाकांक्षाओं की ओर रखने से पूर्णतया बचिएगा। ये आपसे हम निवेदन करना चाह रहे हैं। भाइयों के साथ में कोई भी वैर विरोध चल रहा था, उसको कैसे सुलझाया जा सकता है। वर्षों की मित्रता कई बार एक वाक्य की वजह से खटास में पड़ जाती है। जो मित्र प्रत्येक समय हमारे साथ में रहा है, प्रत्येक समय ऊर्जावान हमको किया है, आज छोटी सी गफलत की वजह से यहां कोई डिस्टरबेंस आता है तो आपको उसे संभालने की जरूरत रहेगी। यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में हिडन बेनिफिट्स निकल कर आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि किसी से मुलाकात करनी है और वहां से क्या होगा, उसके साथ में भावी भविष्य निर्मित होता चला जाएगा। इससे आप आजाद रहें। कई बार यात्राओं के साथ में ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहीं किसी गंतव्य के ऊपर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पूरे ही जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। इसी वजह से यात्राएं यहाँ हिडन बेनिफिट की ओर लेकर जा रही है। वजह यह है कि पराक्रमेश की स्थितियां यहाँ अष्टम भाव के साथ रिसर्च हाउस, हिडन हाउस, द्वितीय त्रिक के साथ में रहेगी। विक्रम नामक आधार यहां पर बनने वाला होगा, और वहां पर बुध स्वयं अष्टमेश होकर अष्टम भाव के साथ में है। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र विशेष के साथ में फ्रीलांसिंग की ओर जाना चाहते हैं, नौकरी उस क्षेत्र के अंदर रही है, उस क्षेत्र में व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, स्वयं को शिक्षा की ओर लेकर जाना चाहते हैं, खुद को अपडेट करके अब एक नए सिरे के साथ में स्थापित होना चाहते हैं, वहां पर आप बेहद आसानी से गतिमान रहने का कार्य करने वाले हो सकते हैं। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि चतुर्थ भावस्थ राहु की अप्रोच आपको यहां सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर फियर देने वाली हो सकती है। अवचेतन से चेतन की यात्रा जो तय होती है उसके बीच में राहु खड़े होते हैं और भय के एक विकराल आधार को लेकर खड़े होते हैं। जब व्यक्ति उससे पार पाता है तो चेतन अवस्था की ओर जा पाता है। अवेयरनेस से कॉन्शियसनेस की यात्रा, यहां सजगता से एकाग्रता की यात्रा, यहां अकेलेपन से एकांत की यात्रा, यहां भीतर की असफलताओं की गूंज से दूर हटकर बाहर तक की सफलता की यात्रा। जब व्यक्ति अपने भीतर की संकल्प सिद्धि को साथ में लेकर चले तब वो पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। ये सारे शब्द नहीं है, ये हम प्रत्येक दिवस में खुद के साथ में महसूस करते हैं। हम स्वयं को क्या महसूस करवा रहे हैं, हम स्वयं को किस तरह से ऊर्जावान कर रहे हैं। आप मोटिवेशन खोजते हैं, हम मोटिवेशन खोजते हैं दूसरे लोगों के भीतर,
किंतु जब स्वयं के भीतर से अपने अनुभवों के साथ में वो मोटिवेशन निकल कर आता है, वहां जीवन की जीत खड़ी होती है और उसी जीत के साथ में व्यक्ति भावी भविष्य में लोगों के सम्मुख एक उदाहरण भी रखने वाला होता है। यहां अवचेतन के भीतर भय व्याप्त हैं, प्रत्येक भय को यहां आप निस्तेज करने की ताकत अपने साथ में लेकर रखिएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहां इस समय अंतराल के अंदर चलते हुए मानसिक सुख के अंदर जो कमी बनी हुई है, आपको लग रहा है कि कलीग्स कहां पहुंच गए, आपको लग रहा है कि परिवार के अंदर हमारे भाई कहां पहुंच गए, इन सारी स्थितियों से हटाइए। आप 10 वर्ष पुरानी अपनी यात्रा को सामने लेकर आइए कि हमने कहां से शुरुआत की थी और आज हम कहां पर खड़े हैं। ये आपकी विजय का एक प्रतिबिंब मात्र है जिसके साथ में आपको चलने की आवश्यकता रहेंगी। और वहीं भौतिकता के साथ में जुड़ी हुई चर्चा करूं तो यहां ये याद रखें आप कि जो भी केमिकल इंडस्ट्री के संबंधित कामकाज होते हैं, पेंट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, ऐसी गतिविधियों के अंदर आपके लिए यहां स्थितियां बेहतरी को दे रही है और आप अपने तेजवान आधार के साथ में लगातार बढ़ते चले जाएंगे। वहीं पंचम भाव की ओर यदि हम इस यात्रा को लेकर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि पंचमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो अष्टम भाव के साथ में रहने वाली होगी। और यहाँ ये गौर करने की आवश्यकता है कि इसी समय के साथ में आप यदि फाइनेंस को रिलेट करते हुए एजुकेशन की फील्ड में कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए फील्ड में कोई डिसीजन ले लिया है, बेटरमेंट रहेगा। पंचम, अष्टम और एकादश के कॉम्बिनेशन से ही हम यहाँ आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों को देखते हैं। पंचम भाव का अधिपत्य अष्टम भाव में है। निवेदन के एक बार जहाँ बेनिफिट हो गया वहाँ खुद को रोकने की आवश्यकताएं रहेंगी, वहाँ और ज़्यादा तीव्रगामी नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर आने से बचें। संतान पक्ष के साथ में यहाँ क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं, वो क्लैशेस कतई अच्छे नहीं हैं, जीवन को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। ऐसे डिस्टर्बेंसेस व्यक्ति को कहीं पर भी पहुँचाने वाले नहीं होते, उससे भी थोड़ा सा आप संभल कर ज़रूर चलते चले जाएँ। संतान सुख की और जो महिलाएं अग्रसर हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रवास को देने वाला रहेगा, यानी कि सुकून संतुष्टि के साथ में फैमिली वे की वो यात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। और वहीं पर जो आपकी जानकारियां हैं वो ज्ञान के भीतर परिवर्तित होकर जीवन में प्रतिबिंबित होने वाली रहेगी और उसी से आपके लिए धनागमन के माध्यम भी विकसित होते चले जाएंगे। वहीं 6th हाउस की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, वृद्धि है। और जब रोग भाव को देव गुरु बृहस्पति देखने वाले हों, भले ही उच्च राशि स्थान को देखने वाले हों, किंतु वजन में वृद्धि के संकेत कई बार मिलते हैं और इसी वजह से अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखिएगा। वसा जनित रोगों से कहीं पर भी खुद को घिरता हुआ महसूस करते हैं तो एक बार पुनः खुद को आप अवेयर करते हुए चलें। ये याद रखे जाने की आवश्यकताएं हैं कि यहाँ आपके लिए इस समय विशेष के अंदर किसी भी तरीके के ऋण की अप्रोच को अपनाना है। कैलकुलेटिव रहें, उसके बाद में आप उस ओर बढ़ सकते हैं और बहुत लंबी दूरी के निर्णय को अपने जीवन में आप लेकर चलते चले जाइएगा। किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो व्यक्ति उस समय तक ये सोचता है कि हमको यहाँ से कितना उपभोग मिल सकता है, कितना सुख सुकून संतुष्टि मिल सकती है, किंतु उससे आगे बढ़कर लॉन्गर टर्म की अप्रोच क्या कह रही है ये समझने की दरकार रहेगी। शत्रु उस स्तर पर हावी होने वाले नहीं है, बस बेसलेस फियर ही पूरे तरीके से मन मस्तिष्क पर काबिज हैं। कल क्या होगा की स्थितियों से दूर हटकर आज क्या कर रहे हैं उस मनोभाव को स्पष्ट करके जरूर आप चलिएगा। वहीं 7th भाव, सप्तमेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ अष्टम भाव के साथ में रहने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन हो, गृहस्थ जीवन हो, यहाँ आप जो भी अपनी बात के साथ में कमिटमेंट करें उसकी पूर्ति को लेकर चलें। सुबह कहा है गृहस्थ को कि शाम को समय पर मिलेंगे, तो शाम को समय पर मिलने का पूरा ही आधार बनाकर रखें, व्यवस्था करके रखें, उसके अंदर कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आएँ। व्यापारिक जीवन में 3 दिन के अंदर किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बारे में कहा है तो 3 से 5 दिन नहीं लगे, ये जिम्मेदारी स्वयं आप लेकर चलने वाले हों। प्रकाश संबंधी कार्यों के साथ में ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट संबंधी किसी भी कार्य के अंदर स्वयं को अपडेट करके इस त्योहारी समय से पहले आपको चलने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी डिसीजन यदि टाला जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अष्टम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि हिडन टैलेंट आपको एक नई चमक और ओज देने वाला हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता रहेगी। अष्टमेश जब अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में विराजित ग्रह द्वादशेश के साथ में हो और यहाँ 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव को देख रहे हो, जहाँ से हम सुख को देखते हैं वहाँ देख रहे हो, तो ऐसी अप्रोच में विदेश संबंधी कार्यों में
तीव्रता की उजास निकल कर आने वाली होती है। यहाँ ये गौर करने की आवश्यकता रहेंगी पूर्णतया कि आप जहाँ जहाँ अपने लिए हिडन प्रॉब्लम्स को महसूस कर रहे थे वो सामने आएंगी, सॉल्यूशन मिलेगा और वहीं से आपकी जीवन यात्रा आगे चलती चली जाएगी। वहीं नवम भाव नवमेश होकर शुक्र दशम भाव के साथ में है, मंगल की राशि स्थान में है। इसी वजह से भाग्य का एक तरह से जो हल्का फुल्का सहयोग होना चाहिए वो 27-28 दिनों के लिए आपको प्राप्त रहने वाला होगा। निर्णायक मौकों पर जहां आपने जीवन के कोहरे को दूर हटाया और स्पष्टता जब मंजिल के रूप में सामने आई तो फिर चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये स्पष्टता आपके साथ में यहाँ इस महीने बनी हुई है। आध्यात्मिक चिंतन दूर दूर तक भी यहाँ मन के भीतर काबिज नहीं है। अनुभव यहाँ गफलतें दे सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी हायर एजुकेशन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड के अंदर किसी भी ऐसी एजुकेशन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं जहां बियॉन्ड कन्वेंशन वाली अप्रोच है, अपने जीवन की यात्रा को प्रखर ओज के साथ में बढ़ाने का कार्य आप कर सकते हैं। वहीं दशम भाव की ओर हम चलें तो कर्मेश यहाँ अष्टम भाव में, जो भी कर्म आप करेंगे लगेगा कि क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। आप आईटी फील्ड के साथ में, किसी लैंग्वेज के साथ में, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी और ऐसे एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं, लगता है कि कहीं से भी सफलता नहीं मिलने वाली, किंतु यहाँ निरंतरता की जरूरत रहेगी। यहाँ खुद को गतिमान करने की आवश्यकता रहेंगी और रुकें बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखें, भले ही शनि शनि चलें किंतु चलायमान रहें। और वहीं जीवन के प्रबंधन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, ये एक स्पष्टता अपने साथ में ज़रूर आप लेकर चलने वाले रहें। और वहीं ये भी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय के विशेषक आधार के साथ में चलते हुए आप यदि कर्मशील रहे तो अंततोगत्वा आकस्मिक लाभ भी आपको रास्ते में मिल सकते हैं। इस बात पर भी पूर्णतया खुद को काबिज करके चलें। पिता के साथ कामकाज में रिएक्शन से पूर्णतया बचकर चलिएगा। वहीं एकादश भाव की ओर यदि हम चर्चा को लेकर बढ़ते हैं तो लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के साथ में है और प्रमुख स्तर आधार ये भी यहाँ पर निकल कर आने वाला हो जाता है कि लाभ का व्यय निरंतर होगा। जो हासिल हो रहा है वो खर्चों की ओर जा रहा है, किंतु चिंतित होने की जरूरत नहीं है। संतान जो मेहनत कर रही है, आपको लग रहा है कि उनको लाभ नहीं मिल रहा, किंतु अंततोगत्वा आपके कर्म का सकारात्मक प्रभाव भी उनको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। ये बात याद रखी जाए कि जो भी महानुभाव यहाँ वकालत संबंधी पेशे के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय पॉजिटिव इंडिकेशंस को लेकर आ रहा है और वहाँ अपने लिए और ज़्यादा ऊर्जावान स्तर को आप देखते चले जाइएगा। द्वादश भाव की ओर इस यात्रा को लेकर बढ़ा जाए तो द्वादशेश होकर शनिदेव यहाँ अपनी स्थितियों को निरंतर गतिमान रखे हुए हैं, तो इसी वजह से मन के भीतर अवचेतन के ऊपर भय काबिज होंगे, कर्म के साथ में संदेह होंगे, या तो अति आत्मविश्वास आएगा या फिर बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं होगा। दोनों ही स्थितियां खतरनाक है, उससे आप बचें। किंतु यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए निर्बाध गति लगातार स्थापित रहने वाली रहेगी। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आप सभी के सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।